गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। तो 4.3 में आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नज़र आ रहा होगा। देखिए क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर ऑन करवा देना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है जहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई क्या है, 4 है। तो देखो कैसे करते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, देन वी गेट, अगर हम क्या करते हैं 1 प्लस वाई लिखते हैं तो क्या होगा 4। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस में 1 3 आ गया। अगर हम 2 प्लस वाई लिखते हैं तो क्या होगा 4, क्योंकि हमने क्या पुट किया है 2, तो वो क्या जाएगा 4 माइनस में 2 2 आ गया। अब हम क्या लिखते हैं 3 प्लस वाई इक्वल टू लिखते थे 4, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी 4 माइनस 3 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये आ गई ना। तो अब आपके सामने 3 वैल्यू आ चुकी हैं, तो करना क्या, आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स के अंदर आपको एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y। आपने जब x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y की वैल्यू 3 मिली थी आपको। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू 2 मिली थी आपको। जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की थी तो y की वैल्यू 1 मिली थी आपको। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ग्राफ बनाना है। कैसे, अब देखो, देखिए स्टूडेंट्स, जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ये लाइन है ये किसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो ये है और वाई की वैल्यू ये है। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो ये एब्सेसिया होता है और ये ऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, और जो 2 पॉइंट होंगे उनको बोले हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या है, एक्स की वैल्यू एक बार तो 1 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो एक्स की वैल्यू तो 1 ये रही, ठीक है, और वाई की वैल्यू 3 ये रही। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप ऐसे पॉइंट लो, देखो 1 के सामने और 3 के सामने, तो ये क्या है आपके सामने पॉइंट 1 3। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 3, पॉइंट ड्रा कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आपके सामने, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2, बिल्कुल दोनों के बीच में हमने ये ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। अब क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 1 ये रही। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 2, यहाँ पर 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना, आपको ड्रा करनी है लाइन। तो अब ड्रा करें कैसे करेंगे, अब ड्रा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे 4 में जाएगा, ये यहाँ से ये 4 में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने पेन से बनाया है, आपको ये पेंसिल से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्या थी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी। अगर हम इसको आगे ड्रा करते तो इधर इस साइड क्या होगा, माइनस आ जाएंगी, क्या कहें माइनस वैल्यू हो जाएंगी। और जो ये पॉइंट है ये ओरिजिन होता है, क्या होता है ये पॉइंट ओरिजिन। अगर हम इसकी साइड चलते तो नेगेटिव टर्म हो जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव टर्म, और y की वैल्यू नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव थी इसलिए हमने एक ही लाइन ड्रा की थी। ठीक है, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आगे बढ़ेंगे तो ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर x तो नेगेटिव होगा पर y पॉजिटिव होगा, क्या होगा y पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो दोनों नेगेटिव होंगे, कौन से, दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव। अगर यहाँ पर बात करें तो x तो पॉजिटिव होगा पर y नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आप समझ में होंगे अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे, थर्ड पार्ट भी आप करेंगे, मैं करवाता हूँ फोर्थ पार्ट। देखिए 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। स्टूडेंट्स मैं थर्ड पार्ट करवाता हूँ क्योंकि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट दोनों एक जैसे, तीनों एक जैसे हैं, तो मैं थर्ड पार्ट करवाता हूँ। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3।
ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी है। तो y की वैल्यू क्या जगह 3 इंटू में 1, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 इंटू में 2, तो 3 2 ज़ा 6, y इज इक्वल टू 3 इंटू में 3, तो y इज इक्वल टू 9। तो आपके पास तीनों पॉइंट आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सेम वही बात है, हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, 2 पुट की थी, 3 पुट की थी। जब हमने 1 पुट की तो आपको वाई की वैल्यू 3 मिली, 2 पुट करते ही हमें 6 मिला, और 3 पुट करते हमें 9 मिला, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ग्राफ आप स्वयं बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने क्या है, सभी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिव की ले ली। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 3, देखो 1 तो ये रही और 3 ये रही, तो ये पॉइंट बनेगा आपका 1 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो सॉरी 6 है, तो एक्स की वैल्यू 2 ये रही, 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ गई ये 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 9 है, तो ये रही 3 और ये रही यहाँ पर 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, अब इन तीनों ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था। आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, 1 3, यहाँ पर 2 6, यहाँ पर 3 3, ठीक है, 3 9। और आप इस इक्वेशन का लिख सकते हो क्या होता है, ये y इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन की वो भी इक्वेशन भी लिख सकते हो इस लाइन का। लाइन का मतलब क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच दैट लाइन्स आर देयर एंड वाई। हमें क्या करना है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, हमें 2 लाइन की पासिंग, जो लाइन पास होती हैं उनकी इक्वेशन देनी है। क्या इक्वेशन बनेगी, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, और कितनी लाइनें वहाँ से गुजर सकती हैं, जा सकती हैं, ये बताना हमें, पास हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं ये बताना हमें। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक तो 2 है, एक 14 है। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। इसका मतलब एक लाइन तो क्या होगा आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 14 है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए, और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं x माइनस 7y, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0। क्यों, एक बात बताइए, सॉरी स्टूडेंट्स, 7x माइनस वाई लिख सकते हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि देखो अपने पास 2 है, तो 7 इंटू में 2 माइनस में 14, तो 0 होता है। देखो 14 माइनस में 14 0 होता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 7x माइनस में y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप जितनी भी लाइन ड्रा करेंगे, और एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट में से आप ये लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी ये लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ये लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट से। तो आप क्या लिखेंगे, बहुत सारी पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइटली लाइन्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ एंड द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके सामने गिवन है, एक आपके पास इक्वेशन है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, और जहाँ पर पॉइंट्स हैं, x की वैल्यू क्या आपके पास, x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 4 है। तो अब क्या करो, जो x और y की वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब लिखो, पुट दी वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। हम गिवन इक्वेशन पुट करते हैं, तो 3 इंटू में y की वैल्यू क्या आपके पास 4 इज इक्वल टू a इंटू में x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7, ठीक है। तो आपके पास 12 इज इक्वल टू 3a प्लस में 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं ना। तो मैंने अब क्या करता हूँ, 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 क्या गया, 5 आ गया। तो 3a इज इक्वल टू 5 है, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, 5/3। तो a की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई है, 5/3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सी फेयर
इन ए सिटी इज एज फ्लोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स द फेयर 8 rupees एंड फॉर द सजेस्टमेंट डिस्टेंस इज 5 rupees पर किलोमीटर टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज ए एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर वाई राइट द लीनियर इक्वेशंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। इसने ये बोला है कि एक टैक्सी वाला है जो कि पहली किलोमीटर जब वो चलता है 1 किलोमीटर चलता है तो उसे 8 रुपये लेता है और फिर उसके बाद हर किलोमीटर जितनी किलोमीटर बढ़ती जाएंगी वो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। ठीक है, अब वो x किलोमीटर चला है, जब x किलोमीटर चला है तो उसको टोटल जो फेयर है वो y रुपीज़ बनते हैं। तो हमें इसकी इक्वेशन बनेगी क्या, इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, और टोटल हमें क्या निकालना है, इसका फेयर ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो देखो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फर्स्ट 1 किलोमीटर में 8 रुपीज़ लेता है आफ्टर पर किलोमीटर, यानी कि जो 1 किलोमीटर चलने के बाद जितनी भी किलोमीटर आती हैं उस पर 5 रुपये चार्ज करता है। टोटल डिस्टेंस हुआ x किलोमीटर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जो 8 रुपये है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस में 5 हो जाएगा ना, जो ये 5 है ये इसी फेयर में इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी की उसने, जितनी भी टोटल डिस्टेंस की है उसमें 3 रुपये ज़्यादा आएंगे। अब देखो, अब उसके पास चार्ज कितना है, x किलो, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है ना, और 1 किलोमीटर के अगर वो 5 रुपये ले रहा है, ये 3 मैंने एक्स्ट्रा अलग अलग इसे निकाल दी, जो भी आपके टोटल पास फेयर आएगा ना उसमें 3 ऐड कर देंगे हम। तो मैंने क्या किया, x को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और ये 3 रुपये एक्स्ट्रा थे मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये y किलोमीटर फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5x + 3 = y। अब हमने क्या किया, अब हम y को इधर ले जाते हैं, तो 5x - y = -3 इक्वेशन फर्स्ट, ये एक इक्वेशन बनेगी। अब हमें इसके ऊपर ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करते हैं, मैंने कहा था आपको कि पुट द वैल्यू ऑफ x = 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 ही पॉइंट पुट करनी है। तो देखो कैसे करते हैं हम पुट, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, 5 × में 1 - y = -3, तो -y = -3 और -5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, -y = -3, 10 हो गया, 10 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -y = -10, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, अब मैं 3 पुट करता हूँ, तो क्या मिलेगा आपको पास, आपको होगा माइनस में y = -3 -15, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। ठीक है, तो आप सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में 3 वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मैंने बॉक्स तैयार किया, इस बॉक्स में मैंने क्या किया, x की y की वैल्यू पुट कर ली। अगर जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो आपको y की वैल्यू 8 मिली थी, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू आपको 10 मिली थी, जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की थी तो y की वैल्यू आपको 18 मिली थी। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि 10 था ना, 10 जाने के बाद ये -3 भी है तो ये 13 होगी, क्या होगी 13। यहाँ पर ये गड़बड़ थी, आप ठीक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे 13 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 18 सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एक मिनट एक बात देखो, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस में 3 है, मैंने इसमें पुट की है, तो 10 10 और 3 13 होता है। ठीक है, तो मैंने अब इसको सही किया, तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 8, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 8 का साइन लगा लिया। जब हमने 2 पुट की थी तो y की वैल्यू क्या थी आपके सामने 13, तो मैंने यहाँ पर 13 लगा लिया। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की थी तो y की वैल्यू क्या थी आपके सामने 18, तो मैंने यहाँ पर 18 लगा लिया है। ठीक है, अब आप क्या करो, इन तीनों को ऐसे ड्रा कर दो। ठीक है, जब ये ड्रा करोगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये ग्राफ में बनाने हैं। ठीक है, आप इसकी इक्वेशन भी ले सकते हैं, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब हम आगे बढ़ते हैं।